धर्मगुरु कालीचरण के बाद अब गाजियाबाद में मौजूद डासना मंदिर के महंत ने महात्मा गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने महात्मा गांधी को गंदगी बताया है। महंत आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरी ने ही हरिद्वार में ही कहा है कि धर्मगुरु कालीचरण की गिरफ्तारी गलत है। बता दें आपको कि रायपुर में ही कुछ दिन पहले हुई एक धर्म संसद में ही धर्मगुरु कालीचरण ने महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहे थे। उन्होंने गांधी जी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे की सराहना भी की थी और इसके बाद गुरुवार को ही धर्मगुरु को मध्य प्रदेश के छतरपुर से गिरफ्तार किया गया और धर्म गुरु की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार आमने सामने भी आ गई। बता दें आपको कि नरसिंहानंद सरस्वती खुद हरिद्वार में ही हुई धर्म संसद का हिस्सा रहे हैं और इसमें भी भड़काऊ बयान दिए गए थे। महंत ने कहा कि गांधी नामक गंदगी के कारण जिसने स्वामी कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी की है, मां काली और महादेव उनका विनाश करेंगे। और उन्होंने कालीचरण के बयान से संत समाज को 100% सहमत बताया। आपको बता दें कि महंत ने कहा कि संत समाज कालीचरण महाराज के साथ है और कालीचरण की जल्द जमानत न होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर आमरण अनशन भी की बात कही है उन्होंने। देश में ओमिक्रॉन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से कोरोना के नए मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं और देश में ओमिक्रॉन के मामले की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर गई है। महाराष्ट्र में कल एक दिन में ओमिक्रॉन के 198 संक्रमित सामने आए हैं, तो वहीं देश में अब ओमिक्रॉन मामलों की संख्या 1200 के करीब आ गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया था और अब इसकी संख्या 1200 के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने गुरुवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दुनिया भर के 121 देशों में ओमिक्रॉन के 3.30 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं और 49 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो वहां ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसारने लगा है और यहां गुरुवार को एक दिन में ओमिक्रॉन के 198 नए मामले सामने आए हैं और चिंता की बात यह है कि इनमें से 30 ही ऐसे थे जिनकी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री थी। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 450 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और पश्चिम बंगाल में भी गुरुवार को ओमिक्रॉन के 5 नए केस सामने आए और इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन के अब तक 16 मामले आ चुके हैं और स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक बीते दिन जो ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं उनमें एक 5 साल की बच्ची भी शामिल है जो हाल ही में यूके से लौटी थी और दिल्ली में ही पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1313 केस सामने आ गए हैं और मई के बाद ही राजधानी में एक दिन में मिले ये सबसे ज्यादा केस है। राजधानी में एक्टिव केस 3081 हो गए हैं और दिल्ली में बुधवार को 923 केस सामने आए थे, यानी बुधवार की तुलना में ही करीब 42% केस बढ़े हैं। भारत बायोटेक ने गुरुवार को बताया कि उनकी कोरोना वैक्सीन ट्रायल में ही 18 साल के ही बच्चों के लिए सुरक्षित और अच्छी तरह से सहन करने योग्य और इम्यूनिटी है। और आपको बता दें कि कंपनी ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि वैक्सीन दूसरे और तीसरे चरण की स्टडी में ये बात सामने आ चुकी है कि भारत बायोटेक ने बताया है कि कंपनी ने दूसरे और तीसरे फेज में ओपन लेवल का भी कई केंद्रों पर ट्रायल किया था, जिसमें 2 से 18 आयु वर्ग के स्वास्थ्य बच्चों पर कोवैक्सीन की सुरक्षा प्रतिक्रिया और परीक्षण क्षमता के लिए ही ट्रायल किया गया था। और भारत बायोटेक के एमडी और चेयरमैन कृष्ण एला ने बताया है कि बच्चों में कोवैक्सीन के ट्रायल के नतीजे बहुत ही उत्साहजनक हैं और बच्चों में वैक्सीन से सुरक्षा काफी अहम है। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कोवैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रशिक्षण है और क्षमता वाली भी साबित हुई है और हमने अब वयस्कों और बच्चों के लिए भी एक सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन विकसित करने के अपने लक्ष्य को पा लिया है। और बच्चों में कोवैक्सीन के ट्रायल जून-सितंबर 2021 के बीच किए गए थे और ट्रायल में ये सुरक्षित, प्रतिक्रियात्मक और परीक्षण क्षमता वाली पाई गई और इसका डाटा सेंट्रल ड्रग्स यानी कि आपको बता दें कि CDSCO को अक्टूबर में ही दिया गया था और इसके बाद ही DCGI ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ही इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी।